स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं विषय विज्ञान एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह पेपर 5 फरवरी 2021 को होने वाला है। अगर इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, एमपीसी फैमिली का हिस्सा बनना होगा। प्रश्न क्रमांक पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। जिसका पहला प्रश्न दिया है, ताप दाब या खाली स्थान में परिवर्तन करके साम्य को बदला जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या खाली स्थान होती है। तीसरा खाली स्थान है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से खाली स्थान किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। चौथा खाली स्थान है, पौधों में तंत्रिका तंत्र का डैश होता है। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में निमेषक पटल एक खाली स्थान अंग है। दूसरा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, लुबिस के अनुसार क्षारक होता है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किसके अनुसार अंगों का उपयोग और अनुपयोग अंग में कई पीढ़ियों के बाद परिवर्तन कर देता है। चौथा प्रश्न है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पांचवा प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, चूज द करेक्ट आंसर यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड, एंटीसेप्टिक। दूसरा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तीसरा प्रश्न, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, मेरुरज्जु। चौथा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतः दूरी होती है, लगभग कितना होता है, 25 मीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। पांचवा सही विकल्प प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूं, आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलाइए, मैच करना है यहाँ पर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा मैचअप में दिया प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ऊर्जा का एसआई मात्रक, एसिड रेन, वृक्षारोपण। ब वाले खंड में दिया पहला जूल, ब में दिया एल्यूमिना, स में दिया 1, चौथे में दिया वन संरक्षण और पांचवें में इसमें बताया NO और NO2। इसके बाद आएगा अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 5वां है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर मंद अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। इसका अथवा क्वेश्चन होगा, डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। इसका अथवा प्रश्न है, बीजाणु जनन से जीव में क्या लाभ है। प्रश्न क्रमांक 8वां रहेगा, वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक होता है। इसका अथवा प्रश्न होगा, जीवाश्म क्या है, जैव विकास में इसका क्या लाभ है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसका अथवा प्रश्न है या ऑब्जेक्ट इसी का मल्टीपल क्वेश्चन है, परावर्तन का क्या महत्व है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए और इसका अथवा प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। अथवा प्रश्न है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को
चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 रहेगा, भू संपर्क तार का क्या कार्य है या क्यों आवश्यक है। भू संपर्क तार का क्या कार्य है या क्यों आवश्यक है। इसका 8वां प्रश्न है, विद्युत जनित्र की सचित्र कार्यविधि लिखिए। विद्युत जनित्र की सचित्र कार्यविधि लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 होगा, विद्युत का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम व उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 होगा, एलपीजी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, या फिर सोलर कुकर का सचित्र वर्णन कीजिए। सोलर कुकर का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 होगा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। या फिर अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न क्रमांक 15 है। प्रश्न क्रमांक 16 होगा, अपमार्जक डिटर्जेंट एवं साबुन में अंतर लिखिए। डिटर्जेंट एवं सोप में अंतर लिखिए। अथवा प्रश्न होगा, अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 होगा, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। या फिर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पर क्या है। प्राप्त करने की विभिन्न प्रक्रिया क्या है। प्रश्न क्रमांक 18 होगा, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। या फिर मानव शरीर का रेखा चित्र बनाकर अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाइए। मानव शरीर का रेखा चित्र बनाकर अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाइए। प्रश्न क्रमांक 18 है। तो प्रश्न क्रमांक 19 होगा, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र से 50 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। या फिर 1762 ओमेगा प्रतिरोधक के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वीय क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। इस तरह से बना सकते हैं इसके। प्रश्न क्रमांक ये 19 है। तो प्रश्न क्रमांक 20 में प्रश्न होगा, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला परिभाषित करना है खनिज, अयस्क और गैंग को। या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न क्रमांक 21 होगा, परागण एवं निषेचन में क्या अंतर है। परागण एवं निषेचन में क्या अंतर होता है। शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका होती है। शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका होती है। तो प्रश्न क्रमांक 22वां और अंतिम प्रश्न होगा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डॉपलर है, या किस प्रकार का लेंस होगा, इसके बारे में बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 22वां का अथवा प्रश्न होगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल दर्पण से कोई बिंब है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति का ज्ञात करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, तभी मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।